बिहार सरकार की तरफ से जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले रुके और जांचे एक विज्ञापन बड़ा सर्कुलेट हो रहा है और लोगों को जो है जानकारियां दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में सर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लोग जब जमीन खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, कई ऐसी समस्याओं को बिना देखे ही जमीन खरीद लेते हैं। बाद में कई ऐसी समस्याओं को लेकर के आप जैसे अधिकारी के पास जो लगातार आते रहते हैं। तो क्या कुछ सूचना हमारे जो है, जो हमें देख रहे हैं उनको क्या देना चाहते हैं सूचना? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और कि आपने इस बात को उठाने के लिए ज़हमत की और आए यहाँ पर कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो पाएँ। मुद्दा ये है कि लोग ज़मीन खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का विज्ञापन भी आया हुआ है और कि लोग अगर ज़मीन खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले जमाबंदी रैयत का नाम देखें। जी। जिनके नाम से जमाबंदी चल रही है, उन्हीं से ज़मीन खरीदें। अगर उनके जिनके नाम जमाबंदी चल रही है, उनकी डेथ हो गई है, तो उनके कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उन सब से सहमति लें तब खरीदें। अन्यथा क्या होता है, आप म्यूटेशन डालेंगे और म्यूटेशन में फिर वही लोग आपको ज़मीन बेच करके आपत्ति डालेंगे और म्यूटेशन जो है रिजेक्ट करवाएँगे। तो सबसे पहले आप ज़मीन देख करके खरीदें। कोई भी अगर दिक्कत आती है ज़मीन की जमाबंदी से संबंधित, तो वो यहाँ पर आकर के अंचल कार्यालय में, हल्का कार्यालय में जो हमारे कर्मचारी हैं, उनसे जान सकते हैं कि किसके नाम जमाबंदी चल रही है, सही व्यक्ति है या नहीं है। और मेरा ये भी लोगों से कहना है कि छोटी-मोटी चीज़ें खरीदते हैं लोग तो 10 बार मोल-भाव करते हैं। इवन सब्ज़ी खरीदने जाएँगे तो पूछेंगे कि भाई टमाटर ₹10 तो 5 दे दो, ये फलाना है। आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, पूरी गाढ़ी कमाई आप लगा रहे हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, तो अच्छे से छानबीन कीजिए। जब तक कि आप एकदम परफेक्ट ना हो जाए कि ये ज़मीन सही है, वही बंदा बेच रहा है जिस पे उसका हक है, तभी खरीदें और इससे क्या होगा कि विवाद भी कम होगा और आपकी ज़मीन भी बची रहेगी। अन्यथा लोग खरीद लेते हैं और फिर जो है चक्कर काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का विज्ञापन निकाला गया था और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से और भी जो मीडिया चैनल है, चाहे प्रिंट मीडिया है, उनके माध्यम से ज्यादा लोगों को, इवन जो गांव में रह रहे हैं एकदम डीप इंटीरियर में, उन भी लोगों को वहां पता चले कि ये दिक्कत है, देख करके जमाबंदी खरीदे, इससे हमारे भूमि विवाद में कमी आएगी। सर, आप लगभग 1 साल होने को है, आप जलालगढ़ अंचलाधिकारी के पद पे वर्तमान में भी पदस्थापित हैं और लोग ज्यादातर किन समस्याओं को लेकर के आपके पास आते रहते हैं? लोगों की समस्या यही है कि आपत्ति दे देते हैं, पिता की जमीन थी, किसी एक बेटे ने बेच दिया, अब किसी ने शेयर से ज्यादा बेच दिया, किसी ने कम बेच दिया। शेयर हम डिसाइड कर नहीं सकते हैं, आपसी बंटवारा होता नहीं है। फिर आते हैं लोग कि आपत्ति डाल दिया कि उसमें हमारे इस म्यूटेशन पे, इस पे, तो ये दिक्कत होती है, इससे विवाद बढ़ता है। तो इसीलिए यही है कि आप जमाबंदी देखकर खरीदें, जिसके नाम जमाबंदी चल रही है उसी से खरीदें, अन्यथा किसी से खरीदे नहीं। क्योंकि वो जमीन जैसी आपने जमाबंदीदार रजिस्टर से खरीदी है, उससे आप दखल ले लीजिए, बोलिए मुझे जमीन दीजिए, आपका दखल हो गया, यहाँ आकर के आप म्यूटेशन डालिए, आपका म्यूटेशन हो जाएगा, वो जमीन आपकी हो जाएगी। अच्छा सर, यहाँ पे विज्ञापन में एक वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in, इस पे क्या पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी? बिल्कुल, बिहार भूमि जो हमारी वेबसाइट है, इसमें टोटल जानकारियां अवेलेबल है और जमाबंदी आप 22 लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। जो हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारे, उसके 22 के 22 लैंग्वेजेस में आप अपनी जमाबंदी देख सकते हैं। आप हिंदी नहीं जानते, उर्दू जानते, उर्दू में देखिए, पंजाबी में देखिए, आप जो भी संबंधित ये है उसमें पूरा जमाबंदी देख लीजिए। जो भी आप खरीदने जाते हैं तो उसका प्लॉट तो आप देखेंगे ना, क्या खाता नंबर है, क्या खेसरा है, वो खाता और खेसरा डालेंगे, ये वो पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा, किसके नाम जमाबंदी चल रही है। इवन पूरे के पूरे अगर आप मौजा वाइज देखेंगे तो पूरे गांव की ही डिटेल आ जाएगी, इस गांव में इन इन लोगों के नाम की जमाबंदी चल रही है, इससे आपको पता चल जाएगा। वहां पे बहुत सारी क्वेरीज भी हैं, आप कर सकते हैं। तो आपने देखा, अभी हमारे साथ जलालगढ़ प्रखंड के अंचलाधिकारी मोहम्मद सबीउल हसन थे। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है इस संबंध में कि अगर आपकी जमीन है और आप बेच रहे हैं तो उस पे क्या कुछ समस्या हो सकती है, इस बारे में भी जो खरीदार है उन्हें बताइए, जो खरीद रहे हैं उन्हें भी यह जानकारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ उसमें है। अगर कोई आपत्ति है, उस आपत्ति के बारे में जाने समझे तभी आगे बढ़े, क्योंकि आपका पैसा अगर एक बार लग जाता है
तो फिर उस पैसे का दुरुपयोग अगर आपके समक्ष अगर हो रहा है तो फिर इससे आपको ही ज्यादा नुकसान होगा। आप देखिए, एक विज्ञापन है बिहार सरकार का, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, ये विज्ञापन लगातार जो है सर्कुलेट हो रहा है। सरकारी और मतलब जितने भी मीडिया विभाग हैं, चाहे आप अखबारों में या डिजिटल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको ये देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारे अंचलाधिकारी महोदय ने दी है। और क्या कुछ लगा, आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, फिर उन समस्याओं को लेकर हम अंचलाधिकारी महोदय के समक्ष फिर पहुंचेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोशिश हिमांचल न्यूज।